तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी 2024 के 29 फरवरी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में लोग बात करने वाले आप सभी के एग्जाम के लिए जीके का वायरल पेपर के बारे में। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट बात करेंगे एसएससी जीडी आप सभी के 29 फरवरी के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग स्टूडेंट क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि क्लास में आप सभी को मैं 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर आप सभी ने स्टूडेंट ये 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो आपके एग्जाम में 5 नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे आपके जीके वाले टॉपिक में। तो चलिए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, कह रहा है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। पूछा गया है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप सभी को आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा या 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। जिससे कि स्टूडेंट क्या होगा कि आप सभी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई जाएगा और आप सभी को कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने इतना क्वेश्चन को लगा पा रहा हूं ये टेस्ट वाली क्लास में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। और आप सभी को स्टूडेंट में 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। अगर स्टूडेंट आप सभी इस 5 टॉपिक के बारे में जान लेते हैं ना, तो मैं आप सभी को दोस्तों गारंटी देता हूं कि आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर तो इसी टॉपिक से क्लियर होने वाले। क्योंकि दोस्तों ये 5 टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार एसएससी जीडी एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। इसके बिना तो आप सभी के पेपर बनना ही नामुमकिन है, अगर बात किया जाए तो, ठीक है ना। तो इस 5 टॉपिक के बारे में आप लोग जरूर जानिएगा, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईद उल मिलाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब यह प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों द्वारा या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। राजीव गांधी, जे.आर.डी. टाटा या इनमें से कोई नहीं या मदर टेरेसा। यहां पर बात किया जाए तो राजीव गांधी को भी भारत रत्न दिया गया है, आपके जे.आर.डी. टाटा को भी दिया गया और मदर टेरेसा को भी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर स्टूडेंट आप सभी अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 5 नंबर है कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है 5 का हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर। आप सभी का सबसे सिविलियन पुरस्कार की बात किया जाए, सिविलियन पुरस्कार सबसे उच्च सर्वोत्तम की बात किया जाए तो भारत रत्न हो जाएगा। सिविलियन के अगर
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिएगा क्योंकि आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई में जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 7 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। यहां पर स्टूडेंट आप सभी से प्रश्न पूछा गया है कि जो बिहू जो परंपरागत नृत्य है वो कहां का हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम का हो जाएगा, असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आप सभी का कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आप सभी का भारत रत्न ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए आप सभी के भारत रत्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है इस प्रश्न में कि सिविलियन ये कहने का मतलब यहां पर अगर पुलिस से रिलेटेड है तो आप सभी का परमवीर चक्र होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा डाउट है, आप लोग का अगर डाउट अगर पता होगा तो क्लियर जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा आप सभी को फाइंड करके, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। अब यहां पर बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्या इतना आसान क्वेश्चन जीडी में आएगा। तो जी हां दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन भी जीडी में आ सकता है और आएगा और आया भी है, क्योंकि एसएससी जीडी कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या होती है, क्योंकि आप सभी के राज्य राजधानी और करेंसी से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये आप सभी के 2024 के न्यू सिलेबस में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर की भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से कौन से नदी का उद्गम होता है। 11 का हो जाएगा डी, यानी कि नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप का 12 नंबर है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। पूछा गया कि उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। तो 12 का जाएगा आप सभी का सूर्य ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई की बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पर आप सभी का पूछा गया जो कि आप सभी के 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई आप सभी के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि कमायनी के लेखक कौन है। तो कमायनी पुस्तक के लेखक की बात करते यहां पर पूछा गया क्योंकि आपसी के बुक एंड ऑथर से भी एक प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है ना। 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14 का। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटी की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा की बात करें ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है ना। तो बड़ा छोटा आप लोग दोनों को याद रखना है कि बड़ा एशिया महाद्वीप और छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को याद करके रखना आप सभी को, क्योंकि किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में।
चलिए 16 नंबर प्रश्न की स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किसका शासनात्मक अधिकार था? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम लिखते रहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 17 नंबर है कि लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तस्लीमा नसरीन हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया। एंड स्टूडेंट आप सभी अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 18 नंबर प्रश्न की तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? और आप सभी के ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा शहर या कौन सा नगर आपके कौन सी नदी के किनारे है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर की छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है, जो पीछे की ओर क्या कर सकती है दोस्तों, उड़ सकती है, उसका नाम क्या है? तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमिंग चिड़िया हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर है कि भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकमोहन रेखा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आपसे 21 नंबर है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो यहां पर बात करते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, अधिकतम घनत्व अधिकतम कब होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपसे का 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अधिकतम घनत्व अधिकतम कब होता है? यार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट में होता है कि 3.98 होता है ना, तो 98 होता है तो लगभग में वो करीब लगभग में कहाँ चला जाता है, तो 4 के पास ही चला जाता है, तो इसीलिए हम लोग 4 लेकर चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा सा आगे लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो आपसी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसी का 22 नंबर प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है? 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होती है? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1000 कैलोरी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? इनमें से ऐसा कौन सा जो कि विद्युत का कुचालक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले यहाँ पर देखिए अगर विद्युत के सुचालक की बात करते हैं तो ग्रेफाइट वही है, एल्युमिनियम वही है, तो हीरा ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर है कि पानी किस तापमान पर उबलता है? अब यहां पर पूछा जा रहा है कि पानी आखिर किस तापमान पर उबलता है। तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए कि आपसी सतह दबाव पर निर्भर ये करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की चेचक की बीमारी किससे होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आपसे क्लास का अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे का अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए ये भी कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।